So hi and welcome back to our beautiful platform Wizard Studies. So part number 44 डिटर्मिनेंट. आज हम सीखेंगे कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है. बेसिकली आपने देखा कि जो लास्ट एक्सरसाइज है वो हमारी इसी पे बेस्ड है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम. तो उस एक्सरसाइज को समझने के पहले हमको ये समझना होगा कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, ए इन्वर्स कैसे निकालते हैं. तो इस लेक्चर में बेसिकली हम कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम देखेंगे और पार्ट नंबर 45 में मैं एक और बेसिक लेक्चर डालूंगा जिसमें आपको क्या समझ में आएगा कि ए इन्वर्स कैसे निकालते हैं. पूरा थ्योरम मैं आपको उसमें बताऊंगा. जो भी चैनल पे नए हैं यार सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहें. बहुत अच्छे से मैं हर एक क्वेश्चन को बहुत इजी वे में ले जाकर बहुत अच्छे से आपको डिलीवर कर रहा हूँ, तो सपोर्ट करते रहें. तो देखिए यहाँ पे कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी. क्योंकि जो अगली एक्सरसाइज है ना, वो जो लास्ट एक्सरसाइज है आपकी बेस्ड है, वो इसी के ऊपर बेस्ड है. ठीक है, मतलब कह सकता हूँ इसी में आपका टॉपिक के ऊपर बेस्ड है. तो कंसिस्टेंट सिस्टम होता क्या है, सिंपल आपको ये समझना है. इफ़ द डिटर्मिनेंट डी ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ नॉट जीरो देन इट इज़ अ कंसिस्टेंट सिस्टम. यानी कि क्या है, अगर डिटर्मिनेंट डी, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर जीरो नहीं है, तो वह एक कंसिस्टेंट सिस्टम है. यानी कि जैसे एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको. एग्जांपल क्या है, 1 2 2 और 3 का डिटर्मिनेंट आपको निकालना है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 1 जा 3, -2 2 जा 4. तो 3 - 4 क्या आया, बेसिकली -1 आया. अब देख सकते हैं यहाँ डिटर्मिनेंट क्या आया, -1. क्योंकि डिटर्मिनेंट हमारा नॉट इक्वल टू जीरो आया है, तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ कंसिस्टेंट सिस्टम. और एक चीज़ याद रखना है, इसी कंसिस्टेंट सिस्टम के साथ अगर हमारा कंसिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है, अगर हमारी मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है, तो हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. अगर हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है, अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारा कंसिस्टेंट है, यानी कि डिटर्मिनेंट उसका जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है, तो हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. और अगर इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या है, इफ़ डिटर्मिनेंट डी ऑफ अ मैट्रिक्स इज जीरो, अगर डिटर्मिनेंट डी क्या हो जाता है, किसी मैट्रिक्स का जीरो के इक्वल आ जाता है, देन इट इज़ अ इनकंसिस्टेंट सिस्टम. तो वो क्या हो जाएगा, एक इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा और उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है, तो वो एक इनकंसिस्टेंट सिस्टम, एक कंसिस्टेंट सिस्टम है और उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. और अगर एक इनकंसिस्टेंट सिस्टम तब होगा अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आ रहा है. जैसे 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, जीरो के इक्वल आया, डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आया, जीरो के इक्वल. तो हम कह सकते हैं इट इज़ एन इनकंसिस्टेंट सिस्टम. और इसका सॉल्यूशन क्या है, एग्जिस्ट नहीं करेगा, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट. अब ये सॉल्यूशन क्या है, ये हम अगले लेक्चर में आपको डिलीवर करेंगे कि ये सॉल्यूशन क्या होता है. देखिए, आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में बेसिकली 2 पॉइंट याद रखने, कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम. दोनों अच्छे से बताएं. कंसिस्टेंट सिस्टम याद रखना जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं होता है और इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है. और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, बेसिकली जो डिटर्मिनेंट जिसका जीरो के इक्वल होता है और इसका जो आपका इसका सॉल्यूशन होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है. तो यही 2 पॉइंट आज हमको बताने थे. एक लेक्चर में और आपको मैं लेक्चर नंबर 45 में आपको थ्योरम बतानी है. बस थ्योरम के बाद हम लोग एक्सरसाइज पे करेंगे. लगभग 2-3 एक्सरसाइज में, 2-3 पार्ट में ही, अगले 2 से 4 पार्ट में हम पूरी अपनी डिटर्मिनेंट को वाइंड अप करेंगे. और आप देख सकते हैं पार्ट नंबर 44 हमारा चल रहा है, तो यानी कि हो सकता है पार्ट नंबर 50 तक जाए हमारा, बहुत मैक्सिमम जा सकता है, बहुत रेयर केस है. ठीक है, तो किस वे से मैं करा रहा हूँ आपको दिख रहा होगा. हर एक टॉपिक को अलग अलग छोटे छोटे लेक्चर्स में सेपरेट करके डिलीवर कर रहा हूँ आपको. तो सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहें. मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा. जय श्री राम, राधे राधे, सभी को सत श्री अकाल.